हो भैले गजबे कमाल बजे डमरू के तार खा के भंगिया धतूर कैले आँख लाल लाल खुद झूमेले सबके झुमावेले। हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ यूपी प्रयाग के बहुत ही जाने माने कलाकार और सिंगर जो कि इनका खुद का स्टूडियो है और ये अभी अंदर गाना कंपोज कर रहे हैं। चल करके उनसे मुलाकात करवाता हूँ। आप लोग हमारी वीडियो बने रहिए। वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उनके सामने ही आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू हमारी वीडियो बने रहिए। तो दोस्तों, ये है इनका स्टूडियो और यहाँ पर ये अच्छे से भी गाना कंपोज कर रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये इनसे चलकर रूबरू होता है। उनका नाम शिव शर्मा जी है। हाय भैया, कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया है। तो हमारे व्यूअर कुछ बताइए अपने बारे में। ये आपका खुद का स्टूडियो हो, आप अच्छे सिंगर भी हैं। आप सभी जितने श्रोता बंधु हैं, आप सभी को पैर छू के प्रणाम। मैं म्यूजिक कंपोजर शिव शर्मा और एक सिंगर भी हूँ। थोड़ा बहुत गाता बजाता भी हूँ, थोड़ा बहुत बजाता भी हूँ। और आज हम कुछ सैड सॉन्ग गाने की कंपोजिंग कर रहे हैं। वो माता रानी का नवरात्रि आने वाला है, उसी गाने की कंपोजिंग हो रही है। माता रानी के गाने का मुझे बाहर से प्रोजेक्ट आया हुआ है, लगभग 22-23 प्रोजेक्ट है। वही प्रोजेक्ट को 2 दिन से लगातार बजा रहा हूँ। वही प्रोजेक्ट निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 12-13 गाना 2 दिन में हमने बना भी लिया है और आप लोगों के बीच में जाएगा और चैनल के माध्यम से आप सबके पास जाएगा। आप सब उस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए निवेदन है कि आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी बीच में आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जाती रहेंगी विनोद जी के माध्यम से, और जो भी जैसा भी रहेगा आप सब लोगों के बीच में नया होगा, कुछ नई होगी, नई चीज़ें होंगी तो आप लोगों के बीच में जाती रहेगी। बाकी मेहनत जारी है, प्रयास जारी है आप लोगों के बीच में कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की। लगभग अपने बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। इस लाइन में मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए और 10 से 12 सालों में बहुत काम हुआ है, बहुत फेल हुए हैं, बहुत फ्लॉप गया है, बहुत सारे एल्बम फ्लॉप गए हैं। तो उसमें सीखने को ये मिला है कि काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे काम किया जाए, आप सब लोगों को एंटरटेन कैसे किया जाए। उसमें पता नहीं होता था, जो जो भी जैसा भी गाना मिल जाता था वैसा गा लेते थे। लेकिन वो तो बाद में आप लोगों ने बताया कि आपको करना कैसे है। आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोगों के इशारे से आज जो भी सोच और समझ मिली है वो आप लोगों की देन है और उसी में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही 2 से 3 दिन में मेरे खुद गाने का एल्बम का शूट है और आप लोगों के बीच में अब लगातार आता रहेगा। 2018 में हमने 3 गाना गाया था। हमारे यहाँ पड़िला महादेव हैं और वहाँ के लिए हमने 3 गाना गाया था और वो गाने में 2 गाने हमारे हिट रहे, मार्केट में अच्छी जगह मिली। तब से लेके आज तक वो गाने आज तक बजते हैं। कहीं भी डीजे बजेगा, वहाँ के लिए निशान जाएगा, वहाँ के लिए पूजा होगा। तो वो गाना आप सब लोगों से इतना प्यार मिला कि वो गाना आज तक बज रहा है, लोग बजाते हैं। बहुत सारे लोग बीच में डिमांड किए कि भैया आपने गाना गाया क्यों नहीं। सही बात यह है कि उस गाने को हिट होने के बाद से हमने एल्बम गाया ही नहीं। उसमें बहुत सारे कारण थे, कुछ तैयारियां बहुत ज़्यादा वीक थी। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, कुछ और बेहतर करते हैं, कुछ और नई चीज़ें लेके आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जैसे बहुत सारे आज भोजपुरी में सिंगर हैं जिसे आप सब लोग प्यार दे रहे हैं और एक नाम दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, तो सेम वही चीज़ें मुझे चाहिए और उसी के लिए आप लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और इस मेहनत में इतना कुछ त्यागा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, अपनी फैमिली तक को त्याग दिया हूँ और जो चाहिए एक फैमिली के लिए वो चीज़ मैं नहीं दे पाया हूँ इस संगीत में, इसको बेहतर करने के लिए, आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए। तो भैया, आप जो गाना गाए हैं पड़िला वाला, हमारे श्रोतागण को आप एक बार अपने मुखार बिंदु से सुना दीजिए कि कौन सा गाना है जो हिट हुआ है, आवाज़ जो है डीजे में तमाम सारे मार्केट में बज रहे हैं।
पड़ेला महादेव का। पणिला महादेव का गाना जो था, जो हिट गाना गया, जो लोगों को पसंद आया, भोला पणिला में डमरू बजावेले, वही गाना था। हो भैले गजबे कमाल, बजे डमरू के तार, खा के भंगिया धतूर, कैले आँख लाल लाल, खुद झूमेले सबके झुमावेले, भोला पड़िला में डमरू बजावेले, भोला पड़िला में ठुमका लगावेले, भोला पड़िला में डमरू बजावेले। और यही गाना था, लोगों को पसंद आया था। और एक गाना आया था और था महिमा महान शिव शंभू के आवा चली सैया पुणिला टेम्पो से, ये भी गाना ज्यादा लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये डमरू वाला गाना लोग ज्यादा पसंद किए, बहुत ज्यादा पसंद किए। उसके बाद फिर ये गाना कम सुनने को मिलता था, लेकिन ये गाना बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था। महिमा महान शिव शंभू के, अरे महिमा महान शिव शंभू के, आवा चल सैया पुणिला टेम्पो से, महिमा महान शिव शंभू के, आवा चल सैया पुणिला टेम्पो से। ये गाना लोगों को पसंद आया। अभी एक गाना आप लोगों के बीच में मेरा आने वाला है, और ये राधा और कृष्ण का है। उस पे तैयारी मेरी जारी है। आप लोगों के बीच में गाना आने से पहले लेकिन एक मुखड़ा जरूर सुनाना चाहेंगे, और आप लोगों को शायद पसंद आए। बीरा गीत है, तो हमने तैयारी कुछ इस तरीके से की है। राधा जी भगवान कृष्ण से जब लास्ट मिलन है उनका कि अब इसके बाद हम आपके पास नहीं आएंगे, तो उस समय का ये बीरा गीत है। राधा जी और कृष्ण जी में ये वार्ता चल रहा है। भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, नस नस में राधा तू ही समाई, काहे के राधा तूने प्रीतिया लगाई, ओ राधा राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, नस नस में राधा तो ही समाई, काहे के राधा तूने प्रीतिया लगाई, राधा 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 राधा, यही है। और आप लोगों के बीच में आएगा। उम्मीद है आप सब लोगों से प्यार मिलेगा, मुझे प्रेम और सपोर्ट सहयोग जरूर मिलेगा। और भोजपुरी में जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट था, बहुत सारे लोगों ने रिक्वायरमेंट किया था, बीच में हमें कमेंट आए थे बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप पवन सिंह खेसारी और नीलकमल ऐसे ऐसे कलाकारों के रेंज के गाने लाइए। हमने कहा भैया वो लोग आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मेहनत बहुत, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया तब जाके पहुंचे हैं। आप लोगों के कहने के अनुसार ही हमने मेहनत किया 4-5 साल। वो पणिला का गाना हिट होने के बाद हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, जबकि मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। वही चीज़ मजबूत करने के लिए आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक हमने मेहनत किया है, और अब लगभग मुझे लगता है कि मैं कुछ अब बेहतर कर पा रहा हूँ। तो इतना करूँ कि जिसमें आप सब लोगों को सुनने में अच्छा लगे, आनंद आए, मज़ा आए, तब तो मेरा मेहनत सफल है। नहीं तो ऐसे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। इसे बहुत सिंगर आए और चले गए, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हम आप मेरे लिए भगवान हैं, पब्लिक मेरे लिए भगवान है, ऑडियंस मेरे लिए भगवान है, जब तक आप लोगों को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा, तब तक मेरे प्रोजेक्ट करने का, मेरे गाना गाने का कोई मतलब नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि एक गाना आपका हिट हो गया तो आप पूरी पब्लिक को संतुष्ट कर लिए, नहीं। संतुष्टि का मतलब ये हुआ कि आप उन्हें हर तरीके से संतुष्ट करिए। हर तरीके से मतलब जैसे आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं, उसमें लोग सुनने के बाद उस भाव में जाएं जिस भाव में वो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भाव में लोग आ जाएं, तब तो आपका मेहनत सफल हो गया। अब आ जाइए आप लोकगीत में। जो चीज चल रहा है, लोगों को वो उमंग, वो लालच,
वो साहस, वो चीजें जब तक देखने में नहीं आएगी, जब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक मेरे करने का कोई मतलब होता नहीं। तो यही सब तैयारी करने के लिए, आप सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए, आप लोगों के बीच में नई नई चीज लाने के लिए हमने इतने दिन तक का बैक किया। अब जो है वह बैक मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। अब जो भी तैयारी होगी, जो भी होगा, कुछ धमाका जो भी होगा, करने की अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच में अब निरंतर आता रहेगा और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो 6 से 7 महीने के अंदर उम्मीद यही रहेगी कि आप लोगों के बीच में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें 6-7 महीने लगातार आप लोगों के बीच में लगातार आता रहेगा। उसके बावजूद भी आता रहेगा, ऐसा नहीं 6-7 महीने, मतलब 6-7 महीने आप लोगों के सामने मेरा लगातार प्रोजेक्ट मैं करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है, जब आप लोग 6-7 महीने बाद बोलोगे कि मुझे कुछ और चाहिए, तब हम उस पे तैयारी करेंगे। तो उसमें फिर कुछ दिन का समय लेंगे, ऐसा नहीं 4 साल बैक कर लिए, नहीं। माने कुछ समय लेंगे, उसके बाद आप लोग जैसे-जैसे आप लोग कमेंट करते रहेंगे, उसी हिसाब से चीज़ें आप लोगों के बीच में जाती रहेगी। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करते रहेंगे और उम्मीद ये है कि आप सब लोग हमारे गाए हुए प्रोजेक्ट से आप सब लोग संतुष्ट होंगे और जो भी अच्छा या खराब रहेगा, हालाँकि मुझे जो जहाँ तक मुझे आता है, मैंने मेहनत की है, जहाँ तक मुझे आता है वो आप लोगों के बीच में जाएगा। अच्छा होगा या खराब होगा, आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट करने के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि मैं कितने स्थिति में हूँ। वो पता चल जाएगा आपके कमेंट के माध्यम से, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएँगे। हम उससे अगर अच्छा होगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बुरा होगा तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि और कुछ बेहतर हो, आप लोग संतुष्ट हो, आप लोग कमेंट करो, आप लोग मुझे मेरे बारे में, मेरे गाए हुए गाने के बारे में सारी चीज़ें कमेंट करके बताएँ। रह गई स्टेज शो का बीच में हमने रोक दिया था, वही जब प्रोजेक्ट बैक हुआ तो रोक दिया, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, तो गाइज ये हैं भाई साहब मेरे बहुत पुराने मित्र शिव शर्मा जी, और इनका खुद का स्टूडियो और ये खुद का अपना कंपोजिंग करते हैं और सिंगर भी हैं, और प्रेला महादेव के बारे में काफ़ी गाने निकाले हुए हैं, जो कि आज अपने मार्केट में चल रहा है अच्छा खासा। आपको अपने मुखारबिंद से सुना ही दिए हैं। तो दोस्तों, यह इनका व्यवहार परिचय कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, और जिसको जो आवश्यकता पड़े इन स्टूडियो से आप सब लोग पूरा सहयोग ले सकते हैं। तो सर जी, आपका स्टूडियो क्या नाम है? हमारे स्टूडियो का नाम है माँ गायत्री, माँ गायत्री नाम से है। और आपको यहाँ फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अगर चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, और एल्बम अगर आप गाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सारी व्यवस्था मिल जाएगी, ऑडियो से लेकर वीडियो तक। यानी आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगी। हमारे एक असिस्टेंट भाई जी हैं और वो आपको सारी चीज़ें मुहैया करवा देंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, फ़िल्म से, एल्बम से, ये सब संगीत से रिलेटेड जो भी रहेगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये इनका स्टूडियो बिरभानपुर चौराहे करीब में है, तो आप इनसे मुलाकात करिए और खुद बताएंगे कि किस जगह पे है। हमारा स्टूडियो जो है ये प्रयागराज पड़ता है, प्रयागराज जिला यूपी में प्रयागराज। और प्रयागराज में फूलपुर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, लगभग सभी जानते हैं। उसी मार्केट से करीब 9 किलोमीटर आप आएंगे पश्चिम की तरफ, सिकंदरा रोड। जब वहाँ आप आएंगे, सिकंदरा रोड जैसे पहुँचेंगे, 9 किलोमीटर आएंगे तो बिरभानपुर चौराहा मिलेगा। बिरभानपुर चौराहा से बहरिया रोड लगा हुआ है, वही रोड पकड़ के आप 500 मीटर आएंगे तो महेंद्र प्रताप महाविद्यालय पड़ेगा, बस उसी के जस्ट बगल में है। और हमारा मोबाइल नंबर, जिसे ज़रूरत हो, मोबाइल नंबर हमारा है, आप लिख लीजिए। उसी नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। म्यूजिक को लेकर, किसी संगीत से लेकर जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको मिल सकता है। मोबाइल नंबर है हमारा 9935 27 52 50। जी हाँ, 9935 27 52 50। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो ठीक है सर जी, तो अब मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि सभी को पसंद आया होगा, और हमें तो बहुत अच्छा लगा कि चूँकि हमारे एरिया, हमारे ही मतलब बिल्कुल खास करीब एकदम आप स्टूडियो खोले हुए हैं, जो कि हमें आने का मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।